हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल लेवल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारा जो टॉपिक है ना, वो एमिली डिकिंसन की जो मोस्ट फेमस पोएम्स, या फिर आप कह लो कि जो अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग कॉलेजेस के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, वो लास्ट जो पोएम है उनकी, जो मेरे पास, जो मेरे को लगा कि ये पढ़ानी चाहिए, इसका वीडियो बनाना चाहिए और आपको बतानी चाहिए, तो वो है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। तो ये इनकी पोएम है जो मेरे को लगा कि इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ आज। तो ये पोएम जो है, इसको मैं पहले जो है इसको लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इसको ना रीड करूँगा इस पोएम को, फिर मैं आपकी उसको जो इस पोएम में जो है डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स मुझे लगे हैं वो मैंने मार्क किए हैं, उसके मीनिंग्स बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको इसकी एक काइंड ऑफ अ एनालिसिस, काइंड ऑफ अ समरी, काइंड ऑफ अ क्रिटिकल एनालिसिस मैं आपको पूरा इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप उसको नोट करते रहिएगा। और मैं, हाँ, दोनों ही बाईलिंगुअल लैंग्वेजेस में बताऊंगा, मतलब कि मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, आपको इंग्लिश में बताऊंगा। तो जिसको जो है ना, जिस लैंग्वेज में जिसको समझ आता है, और फिर आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम्स में, और आपके ना एक तरह से दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा कि जो है ना एक्चुअली ये है क्या, पोएम है क्या, किस बारे में है, और इस पोएम में क्या है, क्यों लिखी गई थी ये पोएम, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और वो आपके बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और फिर आप जो है अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। I felt a funeral in my brain, and mourners to and fro kept treading till it seemed that sense was breaking through, and when all were seated, a service like a drum kept beating till I thought my mind was going numb, and then I heard them lift a box a creak across my soul with those same boots of lead again. Then space began to tell as all the heavens were a bell, and being but an ear and eye and silence some strange rays, wrecked solitary here, and then a plank in reason broke and dropped down and down and hit a world at every plunge and finish knowing then। सो ये थी पोएम। अब मैं इसके जो है ना मीनिंग्स बता देता हूँ, वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, जहाँ पे भी आप उसे मार्क करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में आई फेल्ट का मतलब होता है कन्वेज द आइडिया दैट द फ्यूनरल इज़ नॉट रियल बट रिलेटेड टू द स्पीकर्स फीलिंग। मतलब कि अब जो है ना, फेल्ट का मतलब है कि ये जो फ्यूनरल है ना, वो रियल नहीं है, पर कहीं ना कहीं रिलेटेड टू स्पीकर्स फीलिंग है। मतलब कि जो है स्पीकर ऐसा फील कर रहा है कि फ्यूनरल हो रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है, रियल फ्यूनरल नहीं है। फिर जो है अ फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब है नॉट एनी एक्चुअल फ्यूनरल बट इंटेंसिटी ऑफ द पेन दैट अ फ्यूनरल यूजेस, मतलब कि कॉजेज, सॉरी। तो मतलब कि ये जो फ्यूनरल है ना, वो एक्चुअल फ्यूनरल तो है नहीं, पर वो इतनी इंटेंसिटी रखता है कि वो वैसे ही पेन दे रहा है जैसे कि एक्चुअल फ्यूनरल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन माई ब्रेन का मतलब है द सैड इमोशंस कॉज बाय फ्यूनरल आर इन द माइंड ऑफ द स्पीकर। जो इमोशंस जो सैड इमोशंस है ना फ्यूनरल के वजह से स्पीकर के माइंड में, तो वो ये कह रहा है कि इन माय ब्रेन, मतलब कि उसके जो दिमाग में जो है ना सैड इमोशंस भर गए हैं फ्यूनरल की वजह से, ठीक है। फिर एंड मॉर्नर्स टू एंड फ्रो, जो मॉर्नर्स हैं दोज हु टेक पार्ट इन फ्यूनरल, जो और लोग आए हुए हैं उस फ्यूनरल में पार्ट लेने के लिए, जो और दुख मना रहे हैं लोग, वो उनके बारे में बोलता है। केप्ट रीडिंग का मतलब है द रेपिटेशन ऑफ वर्ड मेक्स इंटेंस द फीलिंग इन द माइंड। अब क्या होता है कि ये जो ट्रीडिंग वर्ड है, अब ये जो एक तरह से इसको बार बार रिपीट करा जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक ये जो वर्ड है ना, ये इंटेंस फीलिंग को बना दे रहा है, डेवलप कर दे रहा है माइंड में। फिर द सेंस इज ब्रेकिंग थ्रू, द पोएटिस begins to experience break up of her
रेशनल फैकल्टीज़ और डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइंड। अब जो है पोएट जो है ना अपनी एक्सपीरियंस को बिगिन करती है। अब वो कैसे करती है, ब्रेकअप ऑफ और रैशनल फैकल्टीज़, मतलब कि रैशनल फैकल्टीज़ का ब्रेकअप करके, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइंड, मतलब कि अपने माइंड का डिसइंटीग्रेशन करके। फिर बॉक्स का मतलब है द बॉक्स विद द डेड बॉडी इनसाइड। अब मतलब जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स ना कॉफिन है। बॉक्स का मतलब है यहाँ पे कॉफिन, जिस कॉफिन में जो है ना डेड बॉडी को रख के और फिर दफना दिया जाता है ना, ये उस बॉक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्रीक अक्रॉस माई सोल द एक्सपीरियंस ऑफ द शॉक ऑफ सोल्स। तो अब यहाँ पे क्रीक अक्रॉस माई सोल का मतलब है द एक्सपीरियंस ऑफ द शॉक ऑफ सोल्स डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से एक्सपीरियंस ऑफ द शॉक ऑफ सोल्स डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे ना और भी ज़्यादा सोल्स और भी ज़्यादा बॉडीज़ के बारे में बात की गई है जो लोग मर चुके हैं। बूट्स द बूट्स ऑफ द कॉफिन्स बियरर्स, मतलब कि एक तरह से ना जो उन्होंने जो कॉफ़िन को बनाते हैं या फिर जो कॉफ़िन्स को पहन के उठाते हैं, उन लोगों ने कैसे बूट्स पहने हुए हैं, या फिर मतलब ठीक है। लीड का मतलब है द बूट्स ऑफ लेड सजेस्ट ग्रोइंग अनकॉन्शियसनेस इन ट्रांस, मतलब कि जो है ना अब ये जो है जो बूट्स हैं वो क्या हैं, वो अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि एक तरह से ना डेड हो चुके हैं, और जो है ना वो और जो उनके कॉफिन्स में जाके ग्रेव में जाके तो वो कम्प्लीटली डेड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे वो जो है देन स्पेस बिगैन टू टोल। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है द रेफरेंस टू स्पेस टू मिस्टिक एक्सपीरियंसेस एंड टोल। अब जो है ना ये जो स्पेस का मतलब है ना वो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, और जो टोल है वो जो है ना रेफर टू द माइंड और सोल बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब कि जो टोल का मतलब है ना वो जो माइंड है या फिर सोल है वो उसका बिल्कुल ही एक तरह से ना पत्ता साफ कर दिया, मतलब कट कर दिया गया है उसका, जो है ना एक्सटर्नल वर्ल्ड से उसको कट कर दिया गया है। और स्पेस बिगैन का मतलब है अ बेल इन द ट्रांस टू स्पीकर, मतलब कि एक जो बेल है ना, जो बेल बजती है ना, मतलब एक बोलते हैं ना कि जब किसी की डेथ होती है तो मतलब एक तरह से बिल्कुल फ्यूनरल बेल बज जाती है कि चलो अब, मतलब चर्च में ऐसा ही होता है। ठीक है, हेवेंस भी, और हेवेंस और क्या बोलते हैं कि एक तरह से ना घंटी बजने लगती है, कि मतलब घंटी उसको सुनाई देती है जो मरने वाला होता है। ठीक है, अब जो हेवन में जाने वाला है, तो हेवन बिकेम एन इमेंस बिलीफ टोल्ड बाय स्पेस। तो अब जो हेवन है ना वो पहले से ही तैयार हो जाता है कि भाई अब कोई आने वाला है उसके अंदर रहने के लिए। ठीक है, बीइंग बट एन ईयर द स्पीकर, इसका मतलब है द स्पीकर फिजिकल बीइंग इज नो मोर बट इन इज द ईयर लिसनिंग टू द हारमोनी ऑफ बेल्स। अब जो है स्पीकर का जो फिजिकल बीइंग है ना, मतलब जो उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो तो अब रही नहीं, तो अब उसकी जो जो तो अब क्या है कि वो तो रहेगा नहीं ना, सॉरी। अब क्या जो स्पीकर है वो कहना चाह रही हैं कि मेरी फिजिकल बॉडी तो रहेगी नहीं उसे देखने के लिए, तो मेरा सोल ही होगा जो उसको सुन पाएगा। तो जो है उसको एक तरह से ना डेथ की जो है ना घंटियाँ सुनाई देने लग जाती हैं। तो अब जो है वो कहती है अब मेरा लास्ट टाइम आ गया, बस अब मुझे जाना ही है। ठीक है, एंड आई एंड साइलेंस। अब क्या उसका क्या मतलब है कि अब तो या तो मैं होंगी वहाँ पे, मेरा सोल होगा, या फिर जो है दूसरा क्या होगा, साइलेंस, मतलब कि हर जगह शांति होगी। और सॉलिटरी हेयर, तो इस सब का मतलब है यहाँ पे जो है ना सॉलिटरी को उन्होंने किससे सजेस्ट उनको क्या कैसे रेफर किया है, मिस्टिक एक्सपीरियंस से सजेस्ट किया है, और साइलेंस को शांति से। तो वहाँ पे बस यही कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको जो है पहले पोएम जो है पढ़ दी, फिर उसके बाद उसका जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने मार्क किए थे, जो मुझे लगा था कि जो है आपको बताने चाहिए, वो मैंने बता दिए। अब हम उसकी आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे, या बस खाली एनालिसिस बोल लो, या फिर खाली समरी बोल लो, या फिर क्रिटिकल समरी बोल लो पोएम की, उस पर आते हैं। तो फेल्ट फीलिंग इज़ द की वर्ड टू कॉम्प्रिहेंड द वेरी स्पिरिट ऑफ द पोएम। अब जो फीलिंग है ना वो एक तरह से ना की वर्ड है, एक की है कि जो है जिससे जो है हमें पता लगता है पोयम किस बारे में है। और फेल्ट अ फ्यूनरल माई ब्रेन, मतलब कि पोयम जो है ना क्यों लिखी गई होगी, या फिर मतलब क्यों उसका जो है इससे
मतलब फीलिंग क्यों आई ऐसी, मतलब क्यों ये जो फीलिंग वर्ड है क्यों जो है लिखा जाता है, किस लिए जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में। द पोएम एक्सप्रेसेस एमिली डिकिंसन्स एक्सट्रीम पेन। तो अब क्या है इस पोएम में, जो ये पोएम है ना वो एमिली डिकिंसन का ना, अब मैंने बताया ही है प्रीवियस पोएम्स में हमने क्या पढ़ा, हमने उनकी प्रीवियस पोएम्स में और उनकी लाइफ के बारे में यही पढ़ा कि उनकी जो लाइफ थी ना वो फुल ऑफ पेन्स थी। मतलब उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा पेन्स भरे पड़े थे ना कि मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी लाइफ में कितने पेन्स थे। वो बेचारी किसी से बाहर मिलती जुलती नहीं थी, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत कम फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी कटी कटी रहती थी, और वो जो है ना एक सीक्रेट रूम में बैठी रहती थी, वहाँ पे वो अपने वर्क्स को कंपोज मतलब लिखा करती थी, और मतलब वो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल परे थी। मतलब ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो द पोएम एक्सप्रेसेस एमिली डिकिंसन्स एक्सट्रीम पेन। तो इस पोएम में उनका जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द दिखाया गया है। नॉट द फिजिकल पेन बट द एगोनाइजिंग मेंटल और स्पिरिचुअल पेन। मतलब कि अब यहाँ पे ना फिजिकल पेन नहीं दिखाया गया कि मतलब उनकी कहीं बॉडी में दर्द हो रहा होगा या सपोज, बट जो है उनका खाली मतलब कि उनका जो है मेंटल और स्पिरिचुअल पेन, मतलब कि उनका दिमागी जो है कितना दर्द है, वो अंदर से दुखी है, मतलब वो ना कि अंदर से दुखी हैं वो। द सैड एंड पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ डेथ एज सजेस्टेड बाय द फ्यूनरल राइट्स इन द एक्सट्रीमिटी ऑफ पेन। तो मतलब कि वो अंदर से कितनी दुखी हैं, अंदर से कितना उन्हें दर्द हो रहा है, और अब वो जो है वो एक तरह से डेथ को सजेस्ट करती हैं कि वो जो है मतलब एक तरह से ना फ्यूनरल राइट्स को वो करती हैं कि उनको कितना ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा होगा। तो वो एक तरह से ना सब ये इमेजिन करती हैं कि उनकी डेथ आएगी तो उनके फ्यूनरल राइट्स कैसे 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 किए जाएंगे, उनके लास्ट राइट्स कैसे कंप्लीट किए जाएंगे, एक्सट्रीमिटी ऑफ पेन हो जाएगा, परहैप्स नियरेस्ट हियरिंग द पेन ऑफ अप्रोचिंग डेथ। मतलब अब जो है क्या होगा कि अब उन्हें पेन इसलिए भी होने लगेगा कि भाई अब उनके पास ना डेथ आने वाली है, डेथ उन्हें अप्रोच करेगी बहुत जल्दी। ऑन द सरफेस द फ्यूनरल राइट्स विद द होल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द मोर्नर्स। अब क्या होगा, जो अर्थ पे सरफेस पे क्या होगा कि वहाँ पे ना फ्यूनरल राइट्स के लिए प्रिपरेशन हो रही होगी, और होल्ड जो है डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा कि कैसे कौन थी वो, क्या थी, और फिर उनके बारे जो वहाँ पे गैदरिंग मतलब कि जो लोग इकट्ठा होंगे, मोर्नर्स जो मतलब जो दुख मातम मनाने आएंगे वो उन्हें मोर्नर्स कहा जाता है। तो वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। पुटिंग द डेड बॉडी इनटू द बॉक्स। अब जो उनकी जो डेड बॉडी है वो किस में रखेंगे, उठा के बॉक्स में रखेंगे, बॉक्स मतलब कॉफिन में उठा के रखेंगे, ठीक है। एंड कैरिंग द बायर अमिड द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। अब जो है उनकी जो बॉडी है, बॉक्स है, उसको बॉडी को बॉक्स में रखा जाएगा, और फिर उनकी बॉक्स को जो है कैसे उठा के लेके जाएगा, ऐसे शांति से नहीं लेके जाएगा, मतलब कि उनको शांति से लेके नहीं जाया जाएगा, उनको जो है ना ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाया जाएगा कि भाई इनकी डेथ हो गई। तो जो है अच्छा, तो उनको जो है ना बीटिंग ऑफ ड्रम्स और रिंगिंग द बेल्स एंड साउंड ऑफ द बूट्स ऑफ द बायर कैरियर्स। तो मतलब कि उनको जो है क्या क्या सुनाई देगा, ड्रम्स के बजने की आवाज़ सुनाई देगी, रिंगिंग ऑफ द बेल्स मतलब कि बेल्स के बजने की आवाज़ सुनाई देगी, और साथ में उनकी बूट्स की आवाज़ सुनाई देगी जो है ना वो मतलब जो उनके जो है कॉफिन को कैरी करके लेके जा रहे हैं टू द क्रिमिनेशन ग्राउंड। मतलब क्रिमिनेशन ग्राउंड मतलब कि जहाँ पे जो है ना, जहाँ पे लोगों को जला दिया। जैसे अब हमारे हिंदूज़ में तो जो है डेड, जब एक बार इंसान मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है, लेकिन जो है और रिलीजन में से मुस्लिम्स हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं तो इनमें जो है जलाया नहीं जाता, इनमें जो है क्या करा जाता है, दफना दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो उसको जो है वहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड बोलते हैं। एंड देन लोअरिंग द कॉफिन बॉक्स इनटू द ग्रेव मे बी इमेजिन टू बी डिस्क्राइब। मतलब कि अब वो कहते हैं कि बस अब जो है जब वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे ना तो वहाँ पे जो है मेरे बॉक्स को रख दिया जाएगा, और फिर एक गड्ढा खोदा जाएगा, और उसमें मेरे कॉफिन को बॉक्स को जो है रख दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। तो मैं उसे इमेजिन कर पा रही हूँ, तो वही मैं उसका एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ठीक है। बट द होल सेरेमनी ऑफ बरियल इज़ टू बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ द पोएट फॉलिंग इनटू अनकॉन्शियसनेस। अब वो कहती हैं कि जो ये जो पूरी सेरेमनी है ना बरियल की, इसको एक एनालाइज किया जाए, और इन किसके टर्म्स में एनालाइज किया जाए कि जो है ना पोएट जो है ना धीरे धीरे, मतलब कि पोएट जो है ना धीरे धीरे जो है अनकॉन्शियसनेस में जा रही है, मतलब कि धीरे धीरे जो है ना डेथ की तरफ बढ़ रही है। एंड डिस इंटीग्रेटिंग ऑफ हर रीजन ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ नथिंगनेस। मतलब कि अब इससे जो है ना कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि वो तो जो है बस उनकी डेथ होने वाली है, डेथ उन्हें अप्रोच करने वाली है।
सो इन दिस वे द होल थिंग सीम्स टू बी एन एक्टिविटी इनसाइड द ब्रेन। तो अब ये कहती हैं कि जो ये उन्होंने सारी जो उन्होंने ऊपर बातें बोल दी, तो उसमें जो है ना ये तो ये जो है ना एक तरह से ना होल थिंग जो ये सारी चीज़ें हुई, तो इसको एक जो है ना एक्टिविटी के रूप में आप लेके चल सकते हो। और ये सब जो एक्टिविटी है ना वो कहाँ पे चल रही है, उनके ब्रेन में चल रही हैं। मतलब कि हमारी जो पोएट है एमिली डिकिंसन, उनके ब्रेन में ये सब एक्टिविटीज़ चल रही हैं। शॉर्ट, द पोएटेस फील्स द एक्सट्रीमिटी ऑफ पेन मे बी कॉज्ड बाय द फियर ऑफ डेथ। इन शॉर्ट मतलब कि एक मतलब अगर उसको शॉर्ट में बोलें तो जो पोएटेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा फील कर रही हैं, एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन को जो है ना फील कर पा रही हैं। और उससे क्या हो रहा है, उस पेन की वजह से क्या हो रहा है कि उन्हें जो है एक तरह से डर बैठ गया है डेथ के प्रति, और अनसर्टेनिटी अबाउट द फाइनल एंड ऑफ। अब क्या होता है कि उनके मन में ना डेथ के प्रति एक तरह से ना डर बैठ गया है, और काफ़ी ज़्यादा ना उनका माइंड जो है ना रेस्ट में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है कि कैसे उनका जो है ना फाइनल एंड आएगा उनकी लाइफ का, कि मतलब वो दर्द भरा होगा या कैसा होगा, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रिजल्टिंग इनटू द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइंड। अब क्या हो रहा है कि इससे जो है ना उनका जो है ना ये इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनका जो है ना पूरे तरीके से ना माइंड जो है ना तितर पितर हो चुका है, टूट चुका है, कि वो कैसे उनका डेथ आएगी, उनकी कैसी डेथ आएगी, उनको क्या होगा। उनका माइंड में बस यही सोचे जा रही हैं कि मेरी जो डेथ नॉर्मल डेथ होगी या फिर दर्द भरी दुख भरी डेथ होगी। द पोएटिस एक्सपीरियंसेस द पेन इन हर साइक इन द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूनरल राइट्स। अब जो है ना ये जो पोएटिस है ना वो अपने जो पेन है ना जो उनको हो रहा है उसको ना एक तरह से एक्सपीरियंस कर पा रही हैं उनकी फ्यूनरल राइट्स में, एंड ऑल द सैड एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड विद इट। अब जो है जो भी उनके लाइफ में जो सैड एक्सपीरियंसेस हुए तो उसको भी उससे वो कनेक्ट कर रही हैं और उनको एक तरह से जोड़ पा रही हैं और उनको सोच पा रही हैं। In fact, the poem reveals the experience that of like some other poems of Emily Dickinson। अब क्या है कि ये जो फैक्ट, ये तो फैक्ट है, ये बोल रही है कि ये फैक्ट है कि ये जो पोएम जो ये पोएम है ना वो उनकी जो है ना जो और दूसरी पोएम्स है ना उससे बिल्कुल ही अलग है। और ये और जो ऐसा एक्सपीरियंस उनको इस पोएम में हो रहा है ना वो अदर दूसरी उनकी अदर पोएम्स में नहीं हुआ है। और एमिली डिकिंसन बेस्ड ऑन एक्सट्रीमिटी ऑफ पेन सेंडिंग इनटू अ स्टेट ऑफ ट्रांस। अब क्या है कि उनका जो पेन है ना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो उसको उनको जो है ना एक तरह से स्टेट ऑफ ट्रांस मतलब कि उनको जो है ना एक काइंड ऑफ अनकॉन्शियस स्टेट मतलब कि डेथ की तरफ बहुत तेज़ी से धकेल रहा है। ये जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन ना बहुत ज़्यादा दर्द जो है ना बढ़ चुका है। अब दर्द ऐसा दर्द नहीं कि भाई उनके कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है, कहीं उनके हाथ में सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द नहीं, पर उनको मेंटली दर्द हो रहा है, अंदर से दर्द हो रहा है, अंदर से वो सैड हैं। ठीक है। The poetess felt in her brain the intense painful experience of funeral। अब जो है वो बार बार मतलब वही कहती हैं कि मतलब जो है ना उनको जो ये दुख हो रहा है दर्द हो रहा है ना और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके जो दिमाग में ना बार बार जो है ना पेनफुल एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि मतलब उनकी लाइफ के पेनफुल एक्सपीरियंसेस वो देख पा रही हैं, उनको याद आ रहे हैं। और जो है फ्यूनरल के बारे में उनको जो है दिखाई दे रहा है कि मतलब कि वो जब उनका फ्यूनरल हो रहा होगा उनका, और कि कैसे उसके उनके मोर्नर्स जो है ना इधर उधर घूम रहे होंगे कि भाई जो है दुख मना रहे होंगे, मातम मना रहे होंगे। इन द मोर्नर्स मूवमेंट इट इज़ सजेस्टेड दैट हर सेंस इज़ ब्रेकिंग। अब क्या होता है कि अब जो है ना अब जो है इधर उधर वो घूम रहे हैं मोर्नर जो उनके मातम मना रहे आ रहे हैं आ रखे हैं मोर्नर्स, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अब जो है उनका जो एक रियल सेंस है ना वो भी ब्रेक हो रहा है, मतलब कि वो भी टूट रहा है। दो द एक्सपीरियंस ऑफ पेन मूव्स ऑन विद द इमेजिनेशन दैट मोर्नर्स आर सीटेड एंड देयर इज द रिलीजियस सर्विस ऑफ बीटिंग अ ड्रम। अब क्या होता है एक्सपीरियंस ऑफ पेन जो है ना इतना उनको एक्सपीरियंस ऑफ पेन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो जो है ना इधर उधर मूव कर रहा है कि वो ऐसे इमेजिन कर रही है कि जो मोर्नर्स है ना वो जो है ना या तो कहीं बैठ जाएं या फिर वो जो है ना ऐसी जो है उनकी रिलीजियस सर्विस में जो है ना बैठ जाएं या खाली ड्रम को बीट कर ले। तो वो बीट कर रहे हैं लेकिन दिस बीटिंग साउंड रीचेज हर माइंड टिल इट मूव्स ऑन द पाथ ऑफ बिनम्बनेस। मतलब कि जो ये बीटिंग की साउंड है ना वो इतनी ज़्यादा उनकी माइंड के अंदर तक घुस चुकी है कि जो उनका जो जो पाथ जिस पाथ पे वो लोग चल रहे थे ना वो भी नम्बनेस में हो चुका, मतलब कि बिल्कुल ही नम्ब हो चुका है कि अब वो बिल्कुल मतलब
चल भी नहीं पा रहे हैं। देन हर सेमी बेनम्ड माइंड सीज द बॉक्स बीइंग लिफ्टेड। अब फिर वो देखती हैं कि भाई मेरा जो अब फिर भी लेकिन एक तरह से ना अनकॉन्शियस तो वो हो चुकी हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो कॉन्शियस स्टेट में है, ठीक है। तो उस वजह से वो ना देख पा रही हैं कि जो है जो उनका जो बॉक्स है, अब उनका जो बॉक्स क्या है, मतलब जो उनका कॉफिन है वो फिर से उठा लिया गया है, बीइंग लिफ्टेड रिजल्टिंग इनटू क्रीक अक्रॉस हर सोल। अब क्या है कि अब वो बिल्कुल ही किस लिए उठा लिया गया, लास्ट राइट्स के लिए उठा लिया गया भाई, अब तो उसे जो है दफन करना है ज़मीन के अंदर। तो ये उनका और जो है ना क्रीक अक्रॉस हर, अब उनका जो है सोल भी एक तरह से ना उनके शरीर को छोड़ रहा है। इट सीम्स एज इट द हैवी बूट्स ऑफ मोर्नर्स हैड कॉज दैट इफेक्ट। मतलब कि अब ये ऐसा लग रहा है कि उनका सोल तो हल्का हो चुका है, पर जो उनके जो हैवी बूट्स थे ना मोर्नर्स के, जो उनके माता मनाने आ रखे थे, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। द पोएटिस गोज इनटू कंप्लीट ट्रांस। अब जो है पोएटिस जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट ट्रांस, मतलब कंप्लीट रेस्ट में, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो चुकी है, मतलब उनकी अब डेथ हो चुकी है इसमें। तो रिंगिंग बेल्स अपीयर टू बी हेवेंस। अब क्या है, जो उनको रिंगिंग बेल्स है ना वो अर्थ पे नहीं सुनाई दे रही है, मतलब धीरे धीरे अर्थ पे नहीं सुनाई दे रही है, वो उनको सीधा जाके ना हेवेंस में सुनाई दे रही है, मतलब कि उनको जो है ना सीधा स्वर्ग में जाके वो सुनाई दे रही है। एंड हर होल बीइंग एन ईयर फॉर हियरिंग। अब जो है उनकी जो पूरा जो कान का जो फोकस है ना उस बेल को सुनने के लिए लगा पड़ा है हेवन में जो बज रही हैं, ठीक है। स्पेस साइलेंस सॉलिटरी आर द स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस इन द स्टेट ऑफ ट्रांस। तो अब जो है ना जो वो एक स्टेट है उनकी कि वो मतलब जो है ना बिल्कुल ट्रांस, मतलब कि बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी है। तो उनको जो है ना खाली एक जो है ना खाली स्पेस दिख रहा है, बिल्कुल हर तरफ जो है चारों तरफ साइलेंस, मतलब सन्नाटा दिख रहा है, बिल्कुल जो है शांति दिख रही है, सॉलिटरी दिख रही है कि बिल्कुल जो है ना और कोई नहीं है वहाँ पे, और बिल्कुल उनके लिए ना एक अलग सा एक्सपीरियंस हो गया है कि वो बिल्कुल ही डेथ हो चुकी हैं, बिल्कुल ही वो अनकॉन्शियस हो चुकी हैं, बिल्कुल वो शांत हो चुकी हैं, वो बिल्कुल मर चुकी हैं, मतलब वो सो चुकी है अपने डीप रेस्ट में, एटर्निटी में वो सो चुकी हैं, ठीक है। अल्टीमेटली एज द कॉफिन बॉक्स इज ड्रॉप्ड इनटू द ग्रेव देन द पोएटिस राशनल फैकल्टीज आर ड्राउंड एंड बरीड। तो अब क्या होता है कि उनका जो कॉफिन बॉक्स है ना, मतलब जो कॉफिन है ना उनका, उसको भी जो है ना एक तरह से ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप कहाँ गिरा दिया जाता है, कहाँ रख दिया जाता है, ग्रेव में, जो उनको उनकी जो ग्रेव खोदी गई होती है ना उसमें रख दिया जाता है। और उससे क्या होता है, उनकी जो रैशनल जो फैकल्टीज़ है, मतलब जो उन्होंने अचीवमेंट्स जो मतलब उनके थे, या वो भी सब उन्हीं के साथ जो है बरी हो जाते हैं, ड्राउन उसमें जो है, मतलब उनमें जो है ना ड्राउन मतलब कि डूब जाते हैं और बरी कर दिए जाते हैं, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। तो भाई जो भी उनके अचीवमेंट्स थे, जो भी उनकी सब एक तरह से पोएटिक क्वालिटीज़ थी, वो उन्हीं के साथ दफन हो जाती हैं उसमें, उनके कॉफिन में, उनकी उन्हीं के साथ, ठीक है। शी इज़ एक्सपीरियंसिंग एन कॉन्शियसनेस, मतलब कि अब जो है ना वो बिल्कुल जो अब उनकी डेथ हो चुकी है तो अब वो अनकॉन्शियसनेस ही तो फील करेंगे, क्योंकि अब उन्हें तो कोई और चीज़ तो फील होएगी ही नहीं। एंड अल्टीमेटली शी इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रैशनल एग्जिस्टेंस। अब जो है ना वो एक तरह से ना सेपरेट हो चुकी है रैशनल एग्जिस्टेंस से भी, जो मतलब जो है उनके उसमें एग्जिस्टेंस थी और दूसरी चीज़ों की, उनसे भी जो है ना वो सेपरेट हो चुकी है। अब वो जो है ना किसी को नहीं जानती, किसी को कुछ नहीं, बस अब वो जो है ना बिल्कुल अपने जो है ना लास्ट उसमें बिल्कुल हैं वो, और अपना वो सो चुकी हैं, उनका सोल जो है हेवन में चला गया है, और वो बस अब वो बिल्कुल ख़त्म है, वो सो चुकी है हमेशा के लिए, अब उन्हें कोई नहीं जगा सकता, वो ना ही कभी उठेंगी। तो ये यहाँ पे इसके साथ जो है पोएम ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये मेरी आज की ये पोएम जो है, मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उनको भी ऐसे ही पोएम जो है समझ आ जाए, और इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आपको इस अगली नई वीडियोस आपको मिलती रहें, और ऑथर्स से रिलेटेड, पोएट्स, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, अभी तो बहुत कुछ है, मतलब आगे चल के बहुत सारी मैं वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। तो आप जो है ऐसे ही मुझे अपने सपोर्ट बना के रखिए मेरे ऊपर, ताकि मैं आप मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और आपसे मैं मिलता हूं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।